प्रदेश में आइसक्रीम का उत्पादन करने वाली बनी पहली फैक्ट्री, धर्मपाल सिंह ने की घोषणा। बरेली, पराग डेयरी की उपलब्धि में जुड़ा एक और अध्याय। प्रदेश में आइसक्रीम का उत्पादन करने वाली बनी पहली फैक्ट्री। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने की घोषणा। श्रद्धा मामले में बोले, जनता चाहती है कि आरोपी को फांसी हो और जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी पर कसा तंज, कहा कोई गुल नहीं खिला पाएगी जोड़ी। उत्तर प्रदेश में पराग डेयरी के उपलब्धि के अध्याय में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अब पराग फैक्ट्री में आइसक्रीम का उत्पादन भी शुरू हो गया है। प्रदेश में बरेली इकाई पहली ऐसी इकाई होगी जहां पर आइसक्रीम का उत्पादन किया जाएगा। यहां बनाई जाने वाली आइसक्रीम पूरे प्रदेश में इसका निर्यात किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मपाल सिंह ने बताया कि योगी सरकार की सही मार्गदर्शन के चलते पराग डेयरी में आज आइसक्रीम उत्पादन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बरेली और आसपास के जिलों के साथ साथ उनकी कोशिश रहेगी कि पराग डेयरी में बनी हुई आइसक्रीम की सप्लाई पूरे प्रदेश में की जाए। इस मौके पर लव जिहाद पर उन्होंने कहा कि श्रद्धा के साथ जो भी हुआ है उसकी संवेदनाएं पूरे देशवासियों की श्रद्धा के साथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज देश का हर नागरिक चाहता है कि श्रद्धा के हत्यारों के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की आवाज लोकतंत्र में भगवान की आवाज मानी जाती है। मदरसों के पंजीकरण के मामले में उन्होंने कहा कि जो मदरसे पंजीकृत नहीं है उन पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देवबंद मदरसे में जो भी मदरसा पंजीकृत नहीं होगा उसको कार्यवाही के तहत जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि प्रदेश में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। मैनपुरी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दोनों एक साथ आ गए हैं। इस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इस जोड़ी का चुनाव के नतीजों पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिंदू वोटरों के साथ साथ भारी तादाद में मुस्लिम वोटर भी भाजपा के साथ है। संवाददाता SK आवाज न्यूज। आज पराग डेयरी करगन्ना बरेली में आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश में पहला आइसक्रीम प्लांट का पहला केंद्र है जो आइसक्रीम बना रहा है और ये आइसक्रीम उत्तर प्रदेश की सभी पराग डेयरियों में यहाँ से आपूर्ति की जाएगी। दूसरा, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हो, किसान की आय दोगुनी हो, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आय दोगुनी हो। पहली बार डेयरी विश्व शिखर सम्मेलन उत्तर प्रदेश में योगी जी के आह्वान पर नोएडा में किया गया और उसमें हमने भाग लिया। हमने देखा दुनिया में भैंसें नहीं पाली जाती हैं, बहुत कम गाय ही पाली जाती हैं। अपने देश में ही भैंसें पाली जाती हैं। गाय के दूध में वृद्धि हो, इसके लिए हमने जो सैक सीमन का जो वैक्सीन, जो क्या नाम सीमन 300 रुपये पर बाइल था, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेकर 200 रुपये कर दिया है। अब बचिया ही पैदा होगी इस सीमन से, ये बहुत बड़ा किसान को लाभ होगा। दूसरा, इन 100 दिनों में 75 लाख गाय भैंस को गर्भाधान केंद्रित किया जाएगा। गर्भधारण कराने में AI की जाएगी, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाएगा और इसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था, भैंसों में मुर्रा भैंस का सीमन दिया जाएगा। मुर्रा भैंस एक दिन में 20 किलो दूध देती है। 20 किलो दूध किसान का 1000 रुपये का हो गया। तो इसलिए किसान की आय दोगुनी करने के लिए ये उपक्रम किया गया। कृत्रिम सैक सीमन के द्वारा बछिया ही पैदा हो, ये व्यवस्था की गई। और अब हम कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से गाय पालन पर बड़ी स्कीम, डेयरी पालन पर बहुत बड़ी स्कीम लाए हैं। कार्यशील पूंजी में 10% का अनुदान, बैंकिंग ब्याज में